टीम का नेतृत्व करने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो एक बुलंद आवाज, आगाज, अंदाज और अंजाम की। ऐसे ही सारे क्वालिटीज से भरपूर है हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट 2023 जेसी मोनू जैन जी। मैं जेसी आदित्य अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे प्रेसिडेंट 2023 का परिचय हम सबसे कराएंगे। अच्छा मोमेंट है मेरे लिए कि अपने ही दोस्त के बारे में मैं आज यहाँ पे दो शब्द आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। किसी ने बहुत सही कहा है, अ लीडर इज नॉट बॉर्न बट मेड, और मोनू ने ये साबित किया। आवर प्रेसिडेंट इलेक्ट जेसी मोनू जैन, बाय हिज कमिटमेंट, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, वर्किंग एंड डिवोशन टुवर्ड्स जेसीआई, हैज एम्पावर्ड हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट चूजन लीडर ऑफ ऑल डिकेड्स। सीखना बंद मतलब जीतना बंद, ये मोनू का सिद्धांत रहा है। He started his JCI journey as a member in early 2020, achieved Star JC's award, then was promoted to VP International in 2021. Not only Gurukul, but also attended Lord's, ZoneCon, EPS and many training sessions conducted by JCI. Moving to his business, he is a very successful entrepreneur. He is manufacturer and importer of rice and also is a chemist and druggist. Now comes his family. He happily resides with his parents and wife under one roof. He is blessed with an angel daughter Samaira, where cuteness can lamp and number of lights. Talking about his friends, यारों का यार सबसे दिलदार, कोई नहीं रायपुर में जो न जानता हो इस प्यार को। जो हर मुश्किल में साथ दे वो होता है यार, जो आंसू को मुस्कान में बदल दे वो होता है यार, जो हर कांड के बाद बोले अरे चिंता मत कर तेरा भाई है ना यार, पैसों का धनी, स्वीट एज गुड एज हनी, मेरा जिगरी मेरा यार। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जेसी मोनू जैन। स्वागत है हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट जेसी मोनू जैन जी का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जेसी मोनू जैन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव जेसीआई इसके विधान एवं नीतियों का पालन करूंगा और उन्हें प्रवर्तित करूंगा। ग्रेवल कॉलर एक्सचेंज करते हैं। ये बेहद नाजुक का समय है हमारे चैप्टर के लिए। आमतौर पर अपनी कुर्सी छोड़ते वक्त इंसान के चेहरे पर शिकन होती है, पर जेसीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पुराना प्रेसिडेंट अपने पद को खुशी गर्व है और हम सब अपने नए प्रेसिडेंट का साथ देने के लिए हैं। अनुरोध करती हूँ। हमारे चैप्टर एवं जोन की शान श्री आकाश सुंदरानी जी, हमारे सुपर चैप्टर कोच श्री अमिताभ दुबे जी, सभी संरक्षक एवं सलाहकार मंडल, सभी सीनियर्स एवं रॉयल के सदस्य और हमारे बीच उपस्थित हमारे फैमिली और फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल के अध्यक्ष पद को स्वीकार करता हूँ और इस नई जिम्मेदारी को मुझ पर सौंपकर जो भरोसा आप सभी ने मुझ पर दिखाया है, मैं बखूबी उसे निभाने का प्रयास करूंगा और इस वर्ष हम सब मिलकर जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल और हमारे सुपर चैप्टर को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों इस वर्ष आप सभी का समय समय पर हमें जो मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहे। जय हिंद, जय जेसीस। धन्यवाद जेसी मोनू जैन जी। मैं प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी एलजीबी की घोषणा करते हुए हमारा नेता कैसा हो, भैया अभी तक बैठने नहीं दिया जा रहा मुझे। तो बिना टीम के तो कुछ भी करना मुश्किल है। अब मैं
शपथ ग्रहण के लिए अपनी पूरी एलजीबी टीम को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं जिन जिन का नाम लूं वो सामने मंच पर आ जाए। सेक्रेटरी जेसी ओसो खंडेलवाल, वीपी मैनेजमेंट जेसी सीए आकाश अग्रवाल, वीपी ट्रेनिंग जेसी आदित्य अग्रवाल, वीपी जीएनडी जेसी प्रीति जैन, वीपी बिजनेस जेसी चिराग जैन, चिराग सिहानी, वीपी कम्युनिटी जेसी सीए बृंदेश शारदा, ट्रेजरर जेसी स्पर्श अग्रवाल, ग्रीटर जेसी हीर सिहानी, को ग्रीटर जेसी विजय चौहान, पीआरओ जेसी तमन्ना जसवानी, को पीआरओ जेसी ऋतिक अग्रवाल, ब्लड डोनेशन ऑफिसर जेसी सीएस प्रतीक जैन, डायरेक्टर मैनेजमेंट जेसी रोहित तुलसियान, डायरेक्टर ट्रेनिंग जेसी अदिति दुबे, डायरेक्टर जीएनडी जेसी आकाश अग्रवाल, डायरेक्टर बिजनेस जेसी रवि तेजा, डायरेक्टर कम्युनिटी जेसी अदिति अग्रवाल, डायरेक्टर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जेसी नुपुर अग्रवाल, डायरेक्टर कनेक्ट जेसी आयुष गर्ग, डायरेक्टर रिपोर्टिंग जेसी नवीन जिनवानी, डायरेक्टर रिवॉर्ड्स जेसी शाश्वत मिश्रा, डायरेक्टर स्पॉन्सर जेसी लोकेश अग्रवाल, डायरेक्टर स्पोर्ट्स जेसी रावेंद्र तिवारी। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदैव जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल के अपने अपने पदों का नाम निष्ठापूर्वक संचालन करूंगा और अपने संपूर्ण सामर्थ्य से इस संस्था के दर्शन एवं विश्वास का जीवित उदाहरण बनूंगा एवं सदैव इसके विधान एवं नीतियों का पालन करूंगा और उन्हें प्रवर्तित करूंगा। थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए।
सेक्रेटरी पिन हमारे गेस्ट राजेश अग्रवाल जी से ग्रहण कर सकती है। चैप्टर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हमारी नई टीम का जोश बढ़ाते हुए जोरदार तालियों से पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयां। नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय अभी का है। नई शुरुआत की इस कड़ी में मैं हमारे सारे नए मेंबर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूं और बस इतना कहना चाहूंगी आप सब कहां से आए हैं ये मायने नहीं रखता, बस आप जहां आए हैं वो आपके व्यक्तित्व को एक नई पहचान देने के लिए काफी है। जोरदार तालियों से स्वागत है R2C के न्यू मेंबर्स का, जिनके परिचय एवं स्वागत के लिए मैं JC श्रेया दानुका एंड JC अदिति अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैं JC अदिति अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। हर साल की तरह ये दिन बहुत ही खास है हम सभी के लिए। आज कुछ नए चेहरे हमारे साथ जुड़कर R2C की रौनक और भी बढ़ाने जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि रायपुर रॉयल कैपिटल से मिलकर आप परिवार से जुड़कर आप बेहद प्राउड फील कर रहे हैं? कुछ चीयर करें। अच्छा, जितने लोगों को भी ये लगता है कि हमारे रायपुर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम नया इतिहास रचेंगे, वो एक बार फिर चीयर करें। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। देखो किस तरह सबके चेहरे खिलखिला गए। सितारे तो क्या चांद भी जमीन पर उतर आएगा, सितारे तो क्या चांद भी जमीन पर उतर आएगा जब मेरे यारों का नाम आज स्टेज पर छाएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने उन नए सितारों का। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हाय हाय, ये है हमारे पति परमेश्वर। वर्कaholic है इनका नेचर, ह्यूमर है इनका जोरदार, पसंद है इन्हें लग्जरी कार, म्यूजिक ट्रैवलिंग मूवीज है इनका किक, बट आई विल नॉट अलाउ हिम अराउंड एनी चिक। लेट्स वेलकम अभिषेक अग्रवाल। क्रिकेट खेलते हैं ये जैसे सुरेश रैना, धीरज भैया का है भाई क्या है कहना। प्लीज वेलकम किरण साहू जी। अपनी मुस्कुराहट से मेरे होश उड़ा दिए, अपनी मुस्कुराहट से मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में आने वाली ही थी कि फिर मुस्कुरा दिए। She is blessed with a happy family, बिलीव से हम साथ साथ हैं। लेट्स वेलकम अंजलि गोयल। भाई कर लो थोड़ा तो तामझाम, डिजाइनर है ये सिंपल, गालों में पट्टी है डिंपल। R2C में हुआ है इनका आगमन, नाम है इनका अमन। प्लीज वेलकम अमन अग्रवाल जी। Not only religious but also spiritual, not only family but also society, event management, music, dance, photography, oh my god what not। मारी छोरी छोरों से कम से के, ना रिया ना सिया ना पिया, ये है हमारी वन एंड ओनली दिव्या। लेट्स वेलकम दिव्या। लाइफ में कैसे होंगे कोई भी काम, नाम है जब इनके और R2C करेगा अब सारे गेम विन, क्योंकि कोई इवेंट ना होगा अब लक्ष्य के बिन। प्लीज वेलकम लक्ष्य खेतपाल जी। हमारे मिश्रा जी सिर्फ स्टील और वायर ही नहीं, किताबों में भी दिलचस्पी रखते हैं। कोई कहे चलो घूमने तो बस हाँ कह देते हैं। लेट्स वेलकम पवन मिश्रा। वेकेशन स्टेकेशन है इनके शौक, लगाया ना इन्होंने अपने कुकिंग स्किल्स में कोई भी रोक। कहते हैं ये हैप्पीनेस इज द चॉइस। चलिए बुलाते हैं प्रतीक जी को बाय मेकिंग सम नॉइज। प्लीज वेलकम प्रतीक जी।
गिटार, सितार और म्यूजिक से है इन्हें प्यार। क्या आप सभी को है इनसे मिलना है बेकरार। लेट्स वेलकम राहुल सिंघानिया। MD पैथोलॉजिस्ट है इनका प्रोफेशन, टू ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी है पैशन। ना होगी R2C में ऐसी कोई रूचि, बिल्कुल बिंदास है ये, नाम है इनका रुचि। प्लीज वेलकम रुचि। किसी CA के बिना होगी कैसे कंप्लीट ये लिस्ट, देते हैं हम आपको इनकी थोड़ी सी जिस्ट। आए हैं ये सीखने सारे CA वाले भाव, नाम है इनका राहुल राव। नए लोगों से मिलते हैं ये रोजाना, अंदाज है इनका बड़ा सुहाना। जमीन और पैसा है इनका प्यार, ड्राइव करते हैं ये भरमार। सो लेट्स चीयर फॉर शिवांग। प्रेसिडेंट है जिनके जीजा जी और मेंबर तो बहने, रहा है इनका R2C में काफी रहन सहन। है सबसे छोटे और चेहरे में है यश, कहते हैं सब इनको टुक टुक और श्रेयश। प्लीज वेलकम श्रेयश। A man with sports spirit, a young entrepreneur, loves to rock and roll, not only silver jewelry but has many silver medals. दोस्तों हैं ये इतने कमाल, let's welcome उज्जवल अग्रवाल। आप सभी का R2C में हार्दिक स्वागत है। जाते जाते बस इतना कहना चाहते हैं, बनके अजनबी मिले हैं इस जिंदगी के सफर में, बनके अजनबी मिले हैं इस जिंदगी के सफर में। कुछ यादें हम जरूर R2C में ऐसी बनाएंगे, कुछ यादें हम जरूर R2C में ऐसी बनाएंगे, जो चाह कर भी आप और हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जो चाह कर भी आप और हम कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे ओथ ऑफिसर जोन प्रेसिडेंट JCHGF आकाश सुंदरानी जी को हमारे न्यू मेंबर्स के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नाम लीजिए। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव JCI के उद्देश्यों का प्रतिपालन करूँगा एवं सदैव इसके आदर्शों एवं सिद्धांतों की मर्यादा रखूंगा। Congratulations, now you are JCI member. Welcome to JCI family. Welcome to JCI Raipur Royal Capital. आप सभी अपने नाम के आगे JCI लगा सकते हैं। वेलकम यू ऑल। धन्यवाद सर। सभी न्यू मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपना न्यू मेंबर किट यहाँ से लेते हुए जाएं। मैक यूनाइटेड सेक्रेटरी JC सुहानसी जी यहाँ उपस्थित हैं, मंच के माध्यम से उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। अन्य 2022 एवं 23 के सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित हैं चैप्टर के, मैं उन्हें मंच के माध्यम से मान्यता प्रदान करता हूँ। चैप्टर को आज 5 साल होने जा रहे हैं। शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, कोई लक्ष्य या कोई ऐसा सोच के नहीं किया था कि नेटवर्किंग करनी है या मेंबरशिप लानी है या फिर दोस्त बनाने, बस ज्वाइन कर लिया। एक अजीब सी बात है, ऐसा लगता है प्रतीक बातवाल ही हर प्रेसिडेंट को ज्वाइन करवाता है। आज 3 स्पीचेस मेरे को एक साथ देने का मौका मिला है और ये JCI का मैनेजमेंट स्किल ही है कि तीनों स्पीच को एक साथ करके भी हम कंप्लीट करेंगे और आपको बोर नहीं करेंगे।
कमल पत्र अवार्ड सिर्फ फिजिकल अवार्ड नहीं है, उस अवार्ड से ज्यादा इस चैप्टर की जो भावनाएं हैं उस अवार्ड के पीछे, वात्सल भैया ने उस अवार्ड को बनवाया। एक एक मेंबर ने मुझे पर्सनली मैसेज किया एंड मुझे आज फील होता है कि हाँ ये एक्चुअल अवार्ड है कि हर पर्सन आज एक मेंबर नहीं बल्कि एक फ्रेंड फैमिली का फील होता है। एक रिलेशनशिप मैंने बिल्ड किया JCI रायपुर रॉयल कैपिटल में एंड दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। अब एज अ IPP 2022 आदित्य ने इस साल इतने तरह तरह के प्रोग्राम किए हैं एंड सब एक से बढ़ के एक। उसने अपना 100% उससे भी ज्यादा दिया है। I congratulate you for this award night and your whole year और आगे के सालों के लिए भी बेस्ट विशेष। आज हमारे न्यू प्रेसिडेंट JC मोनू जैन जिन्हें शपथ ली है एंड मुझे विश्वास है कि ये साल कुछ खास होगा और मुझे लगता है कि आप ये मेरा विश्वास यकीन में बदलोगे। आखिरकार थैंक यू एवरीवन फॉर मेंटेनिंग एंड क्रिएटिंग सच एन एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन कि आज हम इतने खुशी के साथ और दिल के साथ ये अवार्ड नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। JC करण जी। अब मैं हमारे कोऑर्डिनेटर JCI सेनेटर प्रणय बुराज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच MOC ऑफ द डे JC नुपुर जी। मंच पर उपस्थित मेरे मेंटर JFR JCI सीनेटर राजेश अग्रवाल जी, CA प्रोफेशनल में कलीग लेकिन JCs में बिग बी के नाम से जाने जाते आज के हमारे स्पेशल गेस्ट JCI सीनेटर अमिताभ दुबे जी। बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस चैप्टर को मैंने एक चैप्टर इंचार्ज के रूप में संभाला और जोन 9 में एक उभरता सितारा मुझे एज अ ZP के रूप में दिखा मिला और ZP बने हमारे JC आकाश सुंदरानी जी। हाल ही में अपना पदभार एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने डिस्चार्ज किया JC आदित्य मित्तल और अभी शपथ लिए और जिन्हें कुर्सी नहीं मिल रही थी और कुर्सी मिल गई ऐसे मेरे भाई JC मोनू जैन जी। आज के कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान किए और आज कमल पत्र से नवाजे भी गए ऐसे मेरे भाई JC करण गुप्ता जी। भैया आप बोल रहे थे आराम से बोलना। एज ए चैप्टर इंचार्ज के बाद एज अ चैप्टर कोऑर्डिनेटर मेरी लगभग स्पीच करण ने खा ली। तो मैं बस ये कहूंगा आप सभी से, JCI एक ऐसी संस्था है जहां आपको स्वयं चल के आना पड़ेगा। इसके मैंने अपने इस JCI को डिफाइन किया जस्ट कम इनसाइड। आप एक बार अंदर आइए, यहाँ एक एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसे आपको ग्रैब करना है समय समय पे और अपने अंदर के हुनर को निखारना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू JC प्रणय जी। अब मैं हमारे ओथ ऑफिसर जोन प्रेसिडेंट JC HGF आकाश सुंदरानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू MOC। चेयरमैन हमारे सेकेंड हाफ के चेयरमैन के रूप में मौजूद एक्सीलेंट डायनामिक JC मोनू जैन जी, जोन के गाइड मेंटर एंड आप बोल सकते हैं JCI इंडिया भी जिनके कारण आज ऐसे मुकाम पे है, ऐसे हमारे मेंटर राजेश अग्रवाल से जिनकी गाइडेंस से हम जोन वाले और चैप्टर वाले सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं। बिग बी एंड
सुपर चैप्टर कोच, हमारे गाइडिंग फोर्स, मैनेजमेंट गुरु के रूप में मौजूद हमारे अमिताभ भैया, चैप्टर कोऑर्डिनेटर जेसीसी प्रणय भाई, चैप्टर इंचार्ज जेसीसी करण गुप्ता जी, अभी अभी आईपीपी के रूप में गद्दी में आए हुए जेसीसी आदित्य मित्तल जी, सेक्रेटरी जेसी ओशो खंडेलवाल, एंड द पिलर्स ऑफ R2C जेसीसी रमनदीप भाटिया, जेसी वात्सल्य मूर्ति, जेसी निशान भैया, and President 22 of all the JCs of Raipur, future leaders of JCs of Raipur, and all the members of JCI Raipur Royal Capital. सबसे पहले एक बार जोरदार तारीफ होनी चाहिए आदित्य मित्तल जी के लिए, जिन्होंने एक शानदार कार्यकाल किया 2022 में। ऐसे ऐसे इवेंट्स इन्होंने किए हैं जो कल्पना के अलग है, बियॉन्ड हो सकते हो। जैसे हमने एक क्रिएटिव प्रोग्राम किया था, हमने किया था ओमकारा के नाम से, जो एक अलग ही लेवल का प्रोग्राम था। हम जैसे में आज तक ऐसे प्रोग्राम देखे नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपने साल भर प्रोग्राम किए हैं, उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। एंड आपके कारण ही एक 2022 से 2023 की जो गद्दी मोनू भाई करने वाले हैं, एक आपने बहुत बड़ा पुल बना दिया है। अगर सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की तरफ जब बढ़ रहे थे, तो उस समय पुल बनाना था। सभी वाराणसी क्या करती है, जय श्री राम लिखते हुए उस पुल में पत्थर फेंकते हैं, उस समुद्र में पत्थर फेंकते हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। तो वहां पे पास में बैठी एक गिलहरी, वो भी एक छोटे छोटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पत्थर फेंक रही थी। तो वहां पे वानर सेना दिखती है कि छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे हैं, तो फिर क्या होगा इससे, तो इससे तो कुछ होना नहीं है। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे कि इसके पत्थर फेंकने से क्या होगा, इससे हम तो प्रभु श्री राम कभी लंका पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वहां पास में बैठे प्रभु श्री राम देखते हैं कि ये सब तो हंस रहे हैं, तो उनको सबको बुलाया जाता है कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं बताओ। तो उन्होंने रीजन बताया कि इस रीजन से हंस रहे हैं। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि आप लोग जो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं ना, उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में एक गैप आ जा रहा है। तो गैप अगर नहीं भरेंगे तो आपका पुल कभी बन ही नहीं पाएगा। और वो पुल और जो गैप कौन भर रहा है, इन गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर। तो हर काम, कोई भी काम हो सकता है, जो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो 2022 जो सक्सेसफुल हुआ है, वो हर एक छोटे से प्रोग्राम डायरेक्टर से लेके, या फिर हो सकता है आज जो फ्लावर बटन भी लाया हो किसी ने, वो उनके कारण है। एक एक मेंबर्स के कारण आज JCI रायपुर रॉयल कैपिटल 2022 जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ है। एंड बधाई देना चाहूँगा सारे के सारे LGB टीम एंड सारे मेंबर्स को, जिन्होंने शानदार कार्य किया 2022 में और आदित्य जी का भरपूर साथ निभाया। दोस्तों, व्हाट इज JCI? जैसे प्रणय भाई ने बताया था, जस्ट कम इनसाइड। इसी में एक मैं बोलना चाहूंगा, शुगर इन मिल्क। एक बार क्या होता है, जब पारसी कम्युनिटी जब गुजरात में आना चाह रही थी, तब वो एक राजा के पास जाती है, जंगी राणा के पास जाती है। वो बोलती है कि मुझे यहाँ पे शरण दीजिए, हम सभी पारसी कम्युनिटी को शरण दीजिए। तो वहां पे राजा बैठा हो क्या करता है, एक दूध का गिलास भरा हो मंगवाता है उनसे कि आप दूध लेके आइए। तो बताते हैं, देखिए यहाँ तो दूध का जो गिलास है पूरा पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो पारसी लीडर क्या करता है, उस दूध में शुगर मिला देता है। उससे क्या हुआ, वेट बढ़ा क्या दूध का? नहीं, उससे उसकी स्वीटनेस बढ़ गई। तो JCI भी आपकी लाइफ में क्या करेगा, वो स्वीटनेस बढ़ाएगा। साथ ही साथ हो सकता है आप लोगों को फेलोशिप होगा, जो भी पर्पस से आप ज्वाइन किए होंगे, वो जो पर्पस होगा, मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ कि जिस भी पर्पस से आप ज्वाइन किए होंगे वो पर्पस फुलफिल होगा, प्रोवाइडेड आप यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। तो आपको एक्टिव बने रहना पड़ेगा, तभी आपको सब चीज, जो भी पर्पस से आप ज्वाइन किए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों को धक्का मार के ज्वाइन कराया गया होगा कि रिलेटिव है, तेरे को ज्वाइन करना ही है, लेकिन अब धक्का मार के आगे बढ़ाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको आगे बढ़ना है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा जो भी मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन किए। हो सकता है आप लोगों को कुछ बोरिंग लगा हो, लेकिन प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए एक बहुत बड़ी सीख आपको मिलेगी अगर आप JCI ज्वाइन करते हैं। एक अकेला JCI मेंबर्स भी जो है ना, पूरी शादी अकेले अपने दम पे कर सकता है, क्योंकि वो सब चीज मैनेजमेंट जो है वो JCI से सीख सकता है। एंड बधाई देना चाहूँगा मोनू भाई को, जिन्होंने एक शानदार आगाज किया है। हमने आज देखा था कि 8:05 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 8 बजे का शेड्यूल टाइम था और अभी 9:45 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट के टाइम में कि कैसे हमने प्रॉपर सिस्टम वाइज, प्रोटोकॉल वाइज शुरुआत की है। एंड मैं बधाई देना चाहूँगा प्रेसिडेंट 22 और 23 दोनों को, जिन्होंने एक शानदार आगाज किया है। एक पत्थर जो बोल सकते हैं, एक राजा था, एक और कहानी बताऊंगा। एक राजा था, उसको एक पत्थर गिफ्ट मिलता है, बहुत शानदार अच्छा पत्थर गिफ्ट मिलता है। तो वो सोचता है कि मैं इसकी एक मूर्ति बनवाता हूँ। तो एक मूर्तिकार के पास जाता है, उसका जो मंत्री है वो बोलता है कि इसको मूर्ति बनानी अच्छी सी।
तो मूर्तिकार के पास जाते हैं तो एक मूर्तिकार बना ही नहीं पाता, बहुत हथौड़ा मारता है, तोड़ते आता है, हथौड़ा मारते हैं, लेकिन नहीं बना पाता। तो वो मूर्तिकार जो है उस पत्थर को रिटर्न कर देता है। फिर राजा बोलता है मैं कुछ ना कुछ अच्छा एक गिफ्ट दूंगा या फिर कुछ अच्छा अशर्फिया दूंगा जो भी इसे बनाएगा। उसके बावजूद दूसरा भी आता है, दूसरे पास भी नहीं बन पाता है। तो तीसरा क्या करता है, तीसरा केवल एक हथौड़ा मारता है और वो पत्थर जो है टूट जाता है और उसके बाद उसकी शानदार मूर्ति बनती है। एंड मूर्ति कैसे बनी, हो सकता है हमने हमारी कोशिश में थोड़ी सी कमी की होगी, तो वो कमी जो है वो कभी हमें आगे बढ़ा भी सकती है और आगे रोक भी सकती है, आगे बढ़ने से रोक भी सकती है। तो हमें क्या करना है, एक एडिशनल एफर्ट देना है। तो हो सकता है वो एक शानदार मूर्ति बन जाए या फिर एक पत्थर का रूप ही रहे। तो ऐसे ही मोनू भाई को बोलना चाहूंगा कि आपने जो कोशिश की है कि 2023 में हम सब मिलकर साथ में करेंगे, एक शानदार मूर्ति आपको बनानी है। एंड हम सब जैसे रायपुर रॉयल कैपिटल के मेंबर्स भी आप सभी के साथ में हैं। एंड पूरी R2C आपका जो भी विजन होगा 100% आपके साथ में रहेगी। एंड बीइंग अ जोन प्रेसिडेंट आपने मुझे अपने चैप्टर में बुलाया एज ए गेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम अलग से मुलाकात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद जेसी आकाश सुंदरानी जी। जेसी अमिताभ दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। थैंक यू एमओसी ऑफ द प्रोग्राम जेसी नुपुर जी। मंच पर उपस्थित अभी भी जिन्होंने जेसीआई रायपुर कैपिटल के अध्यक्ष पद की बहुत ही निष्ठापूर्वक पूरी ताकत से शक्ति से जिम्मेदारी को निभाऊंगा ऐसा जिन्होंने कसम खाया है, ऐसे मेरे अध्यक्ष मोनू जैन जी। हम सभी जिनके गाइडलाइन में, जिनके डायरेक्शन में पूरे सुपर चैप्टर में वर्क कर रहे हैं, जेसीआई इंडिया में सीनेट बोर्ड के डायरेक्टर, हम सभी के मेंटर और फाउंडर ऑफ सुपर चैप्टर राजेश अग्रवाल सर, जो कि आज चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने अभी न्यू मेंबर को शपथ दिलाया। जोन 9 के स्टार, हीरो ऑफ द जोन 9 कोई और नहीं, मेरे मित्र, छोटे भाई, आप सभी के चैप्टर के लाडले जोन प्रेसिडेंट ऑफ जोन 9, मैं जोरदार तालियों से सुपर चैप्टर का एक सदस्य होने के नाते आपका स्वागत भी करता हूं। जोन प्रेसिडेंट सर, वेलकम, सुपर चैप्टर में आपका स्वागत है। मैं देख रहा था आखिरी में आकाश चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद में करण चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद में फिर आकाश चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहां से जब मैं चालू किया तो भाई जो करंट प्रेसिडेंट हमारा उसका फोन आया, तो मैं धोखे में था शायद कुछ सीए का प्रोग्राम में, तो मैं सीए का बेच लोगो पहन के आया। मतलब साला सीए का चेयरमैन मैं हूँ, प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन हुआ। फिर बीच में मालूम पड़ा, मैंने पूछा ये मोनू जैन, तो धड़ से बताया करण ने, नहीं सर ये सीए नहीं है। मैं तुरंत आकाश को बोला फॉर्म भराओ, इसको भी सीए कराओ। अच्छा उनकी वाइफ सीए, वेरी गुड। अच्छा इस चैप्टर के जो प्रभारी हैं, जिम्मेदार हैं, जो सबसे लंबे हम सभी के बीच में हाइट वाइज, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ढेर सारे लोग शपथ ले रहे हैं, वो भी, तो चलो ये बहुत अच्छी बात। अभी आकाश जी ने बताया कि भाई जेसीएस पे जो आते हैं इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, किसी की भी शादी करा सकते हैं, किसी भी शादी जिनकी शादी नहीं हुई रहती उनकी करा सकते हैं। मतलब हो गई तो डबल शादी कर लेंगे, ऐसा मैनेजमेंट नहीं सिखाता। ध्यान रखिए, मतलब एक डिस्क्लेमर, ऑडिटर के जो रिपोर्ट साइन करता है वो डिस्क्लेमर भी देता है भाई क्या चीज है, मतलब अर्थ का अंदर नहीं होना चाहिए, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे साथ हुआ राइस भैया, जैसे कि बहुत सारे लोग नए मेंबर बनते हैं तो कोई एक साथी आता है आपको, भाई जेसीएस बहुत अच्छी चीज है, रसी ठीक बात है ना बेटा, मम्मी ने बोला ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी मेरा एक मित्र आया, बोले अमिताभ भाई जिससे ज्वाइन करनी है वो यही बैठा हुआ है। मैं बोला साला मैं पंडित आदमी जेसीएस सुना, मुझे समझ में नहीं आया भैया। मैं बोला धर्मांतरण करवा रहा है क्या, फिर वो क्रिश्चियन बनवाएगा क्या, कि जेसीआई विषय कुछ सुना नहीं था, बाबा हिंदी की जरूरत है, अमेरिका वाला एक फोटो दिखाया, मैं घबरा गया, बोला क्या हो क्या रहा है। बाद में धीरे धीरे जब कुछ मुझे बताया, समझाया, समझ पाया नहीं, जो भारतीय मूल सभ्यता संस्कृति हमारी है उसी पे बेस्ड हमारा ये जेसीआई है। इसका मूल उद्देश्य है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और अपने तरीके से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले जो भारतीय संस्कृति में मानते हैं कि दूसरे को सुधारने से पहले सबसे पहले खुद सुधरिए, और दुनिया का सबसे बड़ा काम यही है कि लोग क्या कर रहे हैं ये मत देखिए, आप खुद क्या कर रहे हैं ये देखिए। दूसरे की
जिम्मेदारी क्या है ये मत देखिए, आप जिम्मेदारी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार यही चीज स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि अगर आपको इस जिंदगी में कुछ करना है, अगर जिंदगी का सही अर्थ जानना और पहचानना चाहते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लीजिए। जेसी भी यही सिखाता है। सबसे पहले जेसी ये सिखाता है कि आप पावरफुल बनिए। पावरफुल इसलिए बनिए क्योंकि आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहें। याद रखिए, दुनिया में जो लोग किसी की मदद करते हैं वो लोग खुद बड़े शक्तिशाली होते हैं। चाहे भगवान राम की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, बजरंगबली की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, पिक्चर के हीरो की बात करें। कभी आपने देखा है दृश्यम 2 देखिए, उसमें एक ही डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया, बॉस हीरो आखिरी में जेल चला जाए, एंडिंग ठीक नहीं है। हीरो को आखिरी में जेल नहीं जाना चाहिए, हीरो पावरफुल होना चाहिए। और सबसे पहले आपको पावरफुल बनाने के लिए ये जेसीआई आपके अंदर का आत्मविश्वास को डेवलप करता है। दोस्तों ये मूल है जेसीआई का। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते, ना आप घर चला सकते, ना परिवार चला सकते, ना व्यापार चला सकते, ना खुद अपने आप की रक्षा कर सकते। ये जेसीआई आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको पावर देता है कि आप अपनी आवाज, अपनी बात, अपने डिसीजन ये सामने रखें। हजारों लोगों में जानता हूं जो लोग सोचते तो बहुत हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, मगर कर नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि हम जिस परंपरा में जन्मते हैं, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दो बड़े जब बात कर रहे हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है वो बच्चा जिंदगी भर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी शून्य हो जाती है। एक उसको सूट कपड़ा भी खरीदना है तो अकेले के दम में नहीं जाता, वो दो लोग को लेके जाता है, उसको भरोसा नहीं होता। स्कूल कहां जाना है बच्चा डिसीजन नहीं लेता, कॉलेज कहां जाना है बच्चा डिसीजन लेता है, यहां तक कि उसे जिंदगी में बनना क्या है वो डिसीजन नहीं लेता। इसलिए 3 इडियट्स समान पिक्चर बनाने पड़ते हैं कि भाई बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आज आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं इसका डिसीजन अगर सही हाथों में लेना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा। दोस्तों ये तो चलने के लिए सभी लोग चलते हैं, लेकिन एक लीडर के रूप में अगर चलना है तो आदित्य मित्तल से सीखिए। एक लीडर के तौर पे आगे बढ़ना है तो करण गुप्ता से सीखिए। एक लीडर के तौर पे सामने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है तो मोनू जैन से सीखिए। और पूरे राष्ट्र में, समाज में, पूरी जिंदगी में एज ए लीडर अगर वर्क करना है तो हमारे सीनियर राजेश अग्रवाल जी से सीखिए। तो सबको मैं आह्वान करता हूं कि जेसीआई है क्या, व्हाट इज द जेसीआई। एक मूल क्वेश्चन हम सबसे होता है कि जेसीआई है क्या, आप करते क्या है जेसीआई में। मैं आपको बताऊं, दुनिया का वो इकलौता यूनिवर्सिटी है जहां व्यक्तित्व विकास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। प्रैक्टिकल लीडरशिप की बात तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन लीडरशिप की जब सामने के लिए बात करें, सामने लाए, लोगों को बीवी बच्चा घर और परिवार याद आता है। दोस्तों लोग सामने नहीं आते, ये दुर्भाग्य है देश का। हम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी बात बोला है कि अयोग्य लोग अगर सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं तो उनका दोष नहीं है, दोष उनका है जो योग्य हैं और नीचे के कुर्सी में बैठे हुए हैं। आइए, ये सारी कुर्सी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ये पीछे बैठने वालों के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ऑडियंस चेयर में बैठने के लिए आप आ गए हैं और पीछे बैठने के लिए आपकी हैबिट है तो आप गलत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दिए हैं, छोड़ दीजिए। लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं छोड़ दीजिए। अगर आपकी हैबिट आगे आने की नहीं, अगर आप सामने आने का हौसला नहीं रखते, ड्रीम नहीं रखते, पावर नहीं रखते, छोड़ दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए है जिनके आंखों में चिंगारी हो, सपना हो, जो जिंदगी को जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आइए, ये जेसीआई आपको ये सारी चीजों को सिखाएगी। बस केवल एक लाइन याद रखिएगा, एक लाइन जो मेरे दोस्त शीतल जैन ने मुझे सिखाई थी जब उससे मुझसे फॉर्म भराया था और जेसीआई ज्वाइन करवाया था, कि देने वाले तूने कमी न की, कि देने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात बिल्कुल नहीं है। ये आपके अपने दमखम की बात है कि आप उस ज्ञान को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को कैसे ले रहे हैं। मेरे अपने ही चैप्टर में मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया और ये भी बताया कि ब्रिजभवन अग्रवाल जी अगर आ गए तो आप नीचे ही बैठेंगे, गेस्ट नहीं रहेंगे। मैं मेंटल प्रिपेयर होके आया था, मुझे मालूम था क्योंकि मेरा अपना चैप्टर है। लेकिन बहरहाल मुझे कुर्सी मिली, अभी तक ब्रिजभवन भैया नहीं आए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट
श्री राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल के शपथ ग्रहण समारोह के सेकेंड हाफ के चेयरमैन जेसी मोनू, फर्स्ट हाफ चेयरमैन जेसी आदित्य, जेसीआई इंडिया के सबसे बड़े जोन के हमारे जोन के लीडर जेसी आकाश, एज ए स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित जेसीआई इंडिया के पास्ट नेशनल डायरेक्टर ट्रेनिंग, पास्ट जोन प्रेसिडेंट जोन 9, चार्टर अकाउंटेंट के चेयरमैन, ग्रीन आर्मी के फाउंडर, सुपर चैप्टर के कोच और इन सब पदों से हट करके मेरे बहुत अच्छे परम मित्र जैसे अमिताभ दुबे जी, मंच पर राइट और लेफ्ट में बैठ करके चैप्टर को संभालने वाले जैसे प्रणय, जैसे करण विशेष रूप से आपको बधाई। आज कमल पत्र अवार्ड जो कि सबसे बड़ा सम्मान होता है, उससे हमने आपको नवाजने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज के प्रोग्राम डायरेक्टर आकाश अग्रवाल जी, न्यूली इलेक्ट सेक्रेटरी ओशो जी, सम्मुख बैठे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत अच्छी मार्मिक चीज आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा जो हम लोगों के जीवन में बहुतायत देखने के लिए मिलती है, और वो आज घटना यहाँ पर हुई जब हमारे प्रेसिडेंट आदित्य पुरी तरह अपनी स्पीच जोर शोर से बहुत दमखम करके साथ में दे करके यहाँ पर हाथ जोड़ करके खड़े थे और सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एक शख्स यहाँ पर ऐसा बैठा था, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, किसको क्या सम्मान कर रहा है, और आकर के खड़ा है। उसको ये लग रहा था इतना देर बोला है, उसको प्यास तो नहीं लगी है। उसको तुरंत अपने पास से खाली पानी, बेटा पानी, उसको उसकी माँ बैठी। ऐसी माँ की ममता लिए हुए ऐसा बेटा यदि अध्यक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उसकी माँ यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार से लाड चाव दिखाए, उसके पालक यहाँ पर पेरेंट बैठ करके पिताश्री यहाँ पर उसको सम्मानित होते देखे, किसका गर्व से सीना चौड़ा ना होगा। और ये केवल जेसीआई के ही प्लेटफॉर्म में ऐसे सीन सब देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में हम बड़े से बड़े पोस्ट में पहुंच सकते हैं, राजनीतिक के पोस्ट में पहुंच सकते हैं, और भी दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल है, ये अपनापन का जो माहौल है, ये जो एक दूसरे को सम्मानित करने का जो माहौल है, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने का जो माहौल है, ये केवल और केवल जेसीआई के प्लेटफॉर्म में होता है। और इसके पीछे ये नहीं होता है कि हम कितनी चापलूसी करते हैं या कितना यहाँ पर एक दूसरे की लोग बड़ाई करते हैं। यार खाली बड़ाई गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, अवार्ड देते जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े उद्देश्य। एक खाली मान्यता यहाँ पर नाम लेकर के अनाउंस किया जाता है, उस शख्स को पूछिए जिसका नाम अनाउंस होता है और लोग उसके नाम पे ताली बजाते हैं तो उसको कितनी खुशी होती है। हम वैसा नाम का, अपने आप को नाम का भागीदार बनाना सीखे। डियर फ्रेंड, जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन में मैं तारीफ करना चाहूंगा जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल का। ये पहला ऐसा मेरे ख्याल से चैप्टर होगा जोन 9 में जो इतने कम समय में जोन प्रेसिडेंट पैदा करके दे दिया। और क्या तारीफ करें जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल की। और मैं इसके लिए पूरी पास्ट फाउंडर हमारे रमनदीप जी बैठे हैं, और उसके बाद वात्सल्य जी पास्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं, और उसके बाद में आकाश जी स्वयं इस चैप्टर के पास्ट प्रेसिडेंट बने, उसके बाद में करण जी आ गए, और करण के बाद में फिर आदित्य जी आ गए और मोनू जी आ गए। ये सब के प्रेसिडेंट के नाम पे जोरदार एक तालियां हो जाए, क्योंकि इन सब की बदौलत आज आकाश को जोन 9 का लीडर बनाया गया है। और आप लोग एक वर्ड आज इस्तेमाल किए हैं, क्या? मालिक। क्या बात है, मालिक। एक ऐसा चैप्टर
जहां पर पूरी तरह पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद केवल 2 घंटे में इतना इंटायर प्रोटोकॉल का एजेंडा लंबा चौड़ा पूरा करने का ठाना और 20 मिनट के प्रेसिडेंट स्पीच में सबको रिकॉग्नाइज करने की बात कही गई। डेफिनेटली जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल का भविष्य बता रहा है कि आगे मील का पत्थर साबित होगा। और 2023 के लिए हमको बहुत उम्मीदें, क्योंकि यहाँ पर अब मोनू जैन जी आ चुके और मोनू जैन के नेतृत्व में जो आज गवर्निंग बोर्ड ने बहुत अच्छे यूनिफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर शपथ ली है, उससे मुझे विश्वास है कि 2023 हमारा जोन 9 में जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल पताका फहराएगा। और इस बार तो बहुत बड़ी जवाबदारी बन गई है रॉयल कैपिटल की। और वो क्यों, आप सबको मालूम है कि आपका चैप्टर का मेंबर पास्ट प्रेसिडेंट जोन प्रेसिडेंट के रूप में है, तो आपके चैप्टर की नाक जोन 9 के नाक बनी हुई है। तो हम सबकी महती जवाबदारी है कि कहीं ऐसा कुछ भी हम ना करें कि जिसमें हमारे जोन 9 में जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल को दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि ऐसा कुछ करें, ऐसे जोन इवेंट करें, ऐसा जब भी हमारा जोन प्रेसिडेंट को जरूरत पड़े, हमारे मेंबर ऐसे कंधे से कंधा मिला करके जैसे आकाश के साथ खड़ा हुआ मिले, तब उसको एक ताकत मिलेगी अपने चैप्टर की। तब उसको लगेगा कि नहीं, मैं अकेला यहाँ पर नहीं हूं, मेरा चैप्टर के पूरे एक एक मेंबर एज अ जोन प्रेसिडेंट मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे हैं। डियर फ्रेंड, मैं जानता हूं कि ये भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है, लेकिन आज कोरोना ने भावनाओं में बहना सिखा दिया है, जीना सिखा दिया है। और जीना इस ढंग से सिखा दिया है कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज की डेट में रिलेशनशिप की दिखाई देती है। और रिलेशनशिप यदि सीखना हो तो जेसीआई से अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं मिल सकता है रिलेशनशिप को जीने के लिए। जहां पर एक माँ की ममता को आज देखने के लिए सौभाग्य हमको मिला कि उसको कोई मतलब नहीं कि उसका बेटा कितना अवार्ड बांटा या क्या है, उसको तो बस मेरे बेटे का गला सूख गया होगा, उसको पानी की जरूरत होगी, और वो बार बार बॉटल को 4 बार इशारा की और वो वहां पर नहीं, तो फिर मैंने दिया तो उसने पूरा पिया। उसको माँ को मना कर दिया और मैंने बाजू में दिया। ये भी एक प्रोटोकॉल, उसको ये फॉलो किया। आज हमारी भाभी जी यहाँ पर बैठी हुई है, उनको बुलाए तो उनको संकोच हो रहा था, लेकिन आने के बाद में हाँ, मैं भी पति के साथ स्टेज को शेयर की हूँ, आज उनको खुशी हो रही होगी। आज जो न्यू मेंबर का यहाँ पर एंकरिंग कर रहे थे, बड़े क्रिएटिव अंदाज में 2 मेंबर हमारे आए थे। मैं एक शख्स को बुलाना चाहूंगी जो पति परमेश्वर है, ये सौभाग्य एक ही को मिल सकता है। तो इतनी अच्छी एंकरिंग हमारी एक मेंबर यहाँ पर कर रही है, अलग अलग ढंग से यहाँ पर जिनको भी आने का, डेफिनेटली जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। डियर फ्रेंड, आज मुझे एक छोटा सा वीडियो देखने के लिए मिला, अभी 7 बजे की बात है, घर में बैठा था, बहुत अच्छा लगा। ये था MBA चाय बेचने वाला, एक जिसका शीर्षक था, 2-2.5 मिनट का वीडियो था। MBA चाय बेचने वाले की एक बहुत बढ़िया कहानी। बोले उसका एक इंटरव्यू हो रहा था, उसको पूछा गया कि भैया तुम MBA करने के बाद में चाय क्यों बेच रहे हो? बोले क्यों, चाय बेचने में क्या, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं चाय बेच के अपना जीवन गुजारा नहीं कर सकता। यहां से उसका इंटरव्यू चालू होता है और उसको बाद में जब पता लगता है तो बताता है कि उसका लगभग 500 करोड़ के आसपास का व्यापार है। बोले ये आप करते क्या है आखिर? बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने ठान लिया था कि जो भी मैं करूंगा 1000% डिवोशन के साथ करूंगा। मैंने चालू किया चाय बेचना तो मैंने ठान लिया कि सबसे अच्छा चाय कैसे बेचा जाए वो मैं करूंगा। जब चाय बहुत अच्छी क्वालिटी की बन गई तो इसको सर्विस कैसे अच्छा दिया जाए, बात कैसे अच्छा किया जाए, इसके ब्रांचेस कैसे चालू किया जाए। और बोले इसके बाद में वेंटर का काम चालू किया, मैरिज में जाने का, और मैरिज में मैं सबसे ज्यादा महंगा पैसा लेना चालू किया क्योंकि एक ब्रांड इमेज बन गई थी, मैं एक सेलिब्रिटी की तरह यूज होने लगा। ये MBA किया हुआ है, चाय बेचता है, इतनी अच्छी चाय बनाता है, इतना अच्छा बिहेव है, इतना अच्छा ये सारी चीजें करना जानता है, तो एक ब्रांड इमेज बनने लगी, तो उसके ब्रांचेस खुलने लगे, तो उसके लोग लगभग 700 लोग उसके अंडर में काम करते हैं। वो चाय बेचने का ठेला लगा करके चालू किया हुआ MBA चाय बेचने वाला 500 करोड़ का व्यापारी। तो बोले आपके पीछे उद्देश्य क्या है? बोले हम आपको किस रूप में देख पाएंगे? कुछ एक टाइम के बाद में क्या आप उस टाइम भी चाय बेचने वाला ही कहलाना पसंद करेंगे? बोले मुझे नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम से मतलब रखता है। बोले आपका उद्देश्य क्या रखता है? जब ये करते हो तो क्या लगता है? बोले मैं फ्यूचर का नहीं सोचता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या होगा?
जो बचपन में बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा और उस पैशन में लग जाते हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा उसमें लग जाते हैं, कोई मतलब नहीं। मैं केवल ये देखता हूं कि जो भी काम मैंने हाथ में लिया है 1000% मेरा डिवोशन है कि नहीं। पहला, कर्म पे विश्वास और पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट, फर्स्ट लेसन मेरे लिए लाइफ का। सेकंड, मैं हर एक मिनट को सीखने की भावना रख करके काम करता हूं। आप यहां पर बैठी हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, इंटरव्यू लेते समय बैठने का जो आपका पोजीशन है वो आज मैं सीखने के लिए मिल गया। आपने इंटरव्यू लेने के पहले मुझे कुछ गाइडलाइन दी थी कि 2 कप चाय यहां पर रखेंगे, 2 पानी के गिलास यहां पर रखेंगे, आप ऐसे बैठना, मैं ऐसे। ये सब चीजें मुझे आज तक नहीं पता थी, आज मैंने वो सीख ली। मैं कोशिश करता हूं कि डेली की डेली एक नया लेसन कम से कम सीखूं जो मेरे पूरे बिजनेस में, मेरे पूरे इंटायर मेरी पर्सनालिटी में यूज हो सके। तो 1 साल के अंदर 365 चीजें, नई चीजें मैं सीखता हूं और ये पूरा का पूरा मैं अपनी पर्सनालिटी के माध्यम से अपने व्यापार में, अपने परिवार में और अपने समाज में लागू करने की कोशिश करता हूं। इसलिए डे टू डे मैं इंप्रूव होते जाता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट बना करके रखता हूं। जो व्यक्ति यदि ये मान लेता है कि मेरी सीखने की सीढ़ी खत्म हो गई या मैं संपूर्ण हो गया, वो मान करके चलिए वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया, बल्कि उसका डाउनफॉल चालू हो गया। वो बुजुर्ग की लाइन में आ गया, रिटायरमेंट लाइफ जिएगा। वो जीवन का जितना भी पॉइंट बाकी है उसको केवल एक पूरा करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उम्र के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, या पैसे वाला के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, या पोस्ट के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, सीखने की ललक हो तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से जीवन में कभी कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी बात, बोले मैं क्रेडिट देता हूं, जो भी मैं सीखता हूं उसको क्रेडिट देता हूं। बोले क्रेडिट किसको देते हो? तो बोले अपने से बड़ों को तो सब क्रेडिट दे देते हैं, अपने से पैसे वालों को सब क्रेडिट दे देते हैं, अपने से उम्र में बड़े लोगों को क्रेडिट फिर भी दिया जा सकता है। मैं जिससे चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, पान वाला हो, बीड़ी बेचने वाला हो, कोई भी XYZ मेरे जीवन में कोई भी मिलता है, उससे यदि मैं सीखता हूं तो मैं अपने जीवन की सीख की क्रेडिट उसको जरूर देता हूं। कभी मिल करके देता हूं, कभी पीठ थपथपा के देता हूं, कभी सेवा के माध्यम से देता हूं और कभी भगवान को याद करके देता हूं कि भगवान, उसको आपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे जीवन में भेजा और मुझे ये सीख मिली, वो मेरे लिए उस क्षण का गुरु है। बोले ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा नहीं भी करेंगे तो आपको जीवन में आगे? बोले नहीं, इससे मुझे मेरे अहंकार को रोकने में सुविधा मिलती है। कितनी बड़ी बात! क्योंकि यदि व्यक्ति पैसा कमाने लग जाए और पद कमाने लग जाए ना, तो अहंकार बहुत जल्दी आता है दोस्तों। और अहंकार ना आए इसके लिए हमको क्रेडिट देना। लोग तो अपने से बड़ों को भी क्रेडिट नहीं देते हैं, अपने से बड़े पोस्ट वालों को भी क्रेडिट नहीं देते हैं। साथ वालों को छोड़ दीजिए, नीचे वालों को तो देने का प्रश्न ही नहीं होगा। मैं श्रेष्ठ हूं ये आत्मविश्वास हो सकता है, मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर होता है लाइफ में, कुछ एक पॉइंट होते हैं जीवन में, इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सब लीडर, हम सब मैं पानी पिलाया इसलिए मेरा पानी पिला, ये साल भर अच्छे पानी पिला दिया। लीडरशिप की क्वालिटी सीखने के लिए JCI से अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं। मैं केवल एक न्यू मेंबर के लिए आगाज करके ये बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये JCI रायपुर रॉयल कैपिटल के पुराने मेंबर के लिए आगाज करके ये बातें नहीं कर रहा हूं। मैं हर एक उस मेंबर के लिए बात कर रहा हूं जो हम लोग एक दूसरे से यहां पर जुड़ करके बैठे हुए हैं। क्योंकि लीडरशिप आपको हर एक क्षण, हर एक मिनट काम आती है। और लीडरशिप का एक ही चीज बहुत अच्छा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कितनी बढ़िया दोहा की लाइन है, चौपाई की लाइन है कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए मुखिया को, लीडर को। खान पान चहु एक जगह से ही खान पान खाया जाता है। पालई पोसई सकल अंग, लेकिन वो पूरे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी सहित विवेक, उसके बाद में विवेकपूर्ण नम्र होकर के अपना जीवन गुजारने की कोशिश करता है। हमारा भी यही उद्देश्य। हम पोस्ट में मुख के समान हैं, लेकिन हमारे अंडर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गवर्निंग बोर्ड हो, चाहे एक नॉर्मल मेंबर ही क्यों ना हो,
उसका पालन पोषण, उसकी पर्सनालिटी को विकसित करना, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना, ये लीडर का कर्तव्य हो जाता है। और जब वो उसका अंग, वो पूरा पर्सनालिटी पूरा बन करके तैयार होता है, तब वो सही मायने में लीडर कहलाता है। ये लीडरशिप का गुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कितनी बढ़िया चीजें छोटी छोटी लाइनों में हम लोगों के जीवन में एक सीख मिलती है। डियर फ्रेंड, जैसे रायपुर रॉयल कैपिटल के माध्यम से एक आह्वान मैं करना चाहता हूँ, जीवन में रिलेशनशिप को बहुत महत्व दीजिएगा। हम रिलेशन खो देंगे तो हमारे जीवन में आज की डेट में कुछ भी नहीं बचेगा। हमने देख लिया है कोरोना में कि कुछ भी काम नहीं आया, न पैसा काम आया, न पद काम आया, न सम्मान काम आया, एक रिश्ता काम आया। और ये रिश्ता को जी करके जितना भी जीवन हम लोग बचा है या आगे जीने वाले हैं, उसके माध्यम से यदि प्यार, अपनापन, एहसास को ले लें, आप दो प्रेमी से मिलकर के देखिए, प्यार करने वालों से मिलकर के देखिए कि जब वो प्यार करते हैं, जो प्यार की अनुभूति करते हैं, एहसास करते हैं, तो वो क्षण उनके जीवन का शीतल, ज्यादा मुस्कुराओ मत, प्यार के नाम से तुम मुस्कुराने लग जाते। हम लोग भी प्यार किए, बैठे हुए भी लोग हैं, तुम अकेले ही नहीं होगा। सो वो जो क्षण होता है प्यार का, एहसास का, उसकी कीमत नहीं आती। एक फूल जो खिलता है, उसके पास में जा करके उसको खुशबू लेकर के देखिए, वो खिले हुए फूल का। एक झरना जब बहता है तो उसकी आवाज को सुन करके देखिए, नदी की कलकल की आवाज को सुन करके देखिए, चिड़िया की चहचहाट की आवाज को सुन करके देखिए। इसकी जो अनुभूति है, इसको कोई दूसरी चीजों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वैसे ही रिलेशनशिप जो हम कमाते हैं और इसको जो हम एहसास करते हैं, इसकी कोई दूसरी सानी नहीं है। यदि ये हम आज की डेट से अपने चैप्टर में लागू कर सके, काम करते हुए, किसी भी प्रोग्राम को अंजाम देते हुए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, तो शायद और शायद हम अपने जीवन को जी लेंगे। उसके बाद अवार्ड मिले मत मिले, लोगों की भीड़ हमारे पास हो जाए, चाहने वालों की भीड़ हो जाए। आपको कितने लोग चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने लोगों को चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास में भीड़ होनी चाहिए। डियर फ्रेंड, और एक लाइन और कि हमको दुआ कमाना चाहिए, और दुआ ऐसे ही नहीं कमाई जा सकती। दुआ कमाई जाती है केवल और केवल दिल के भाषा से। जब दिल आपका प्योर होगा तो आप सामने वाले के पास में वो ऑरा मंडल जाएगा, वो रेस जाएगा ही जाएगा। और नई गवर्निंग बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं। नए मेंबर को जेसीआई में जुड़ने के लिए बहुत बहुत वेलकम करता हूं। जोन प्रेसिडेंट आकाश को बेस्ट विशेष देता हूं कि आपके माध्यम से जोन 9 में एक नया मुकाम तैयार होगा, एक पॉजिटिविटी का वातावरण बनेगा। और अब तो हमारे पास में काफी अच्छी टीम आने वाले के समय के लिए बन चुकी है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये देखने के लिए मिली कि सुपर चैप्टर के 2022 के प्रेसिडेंट, 2023 के प्रेसिडेंट, काफी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। और अभी तो वामा की प्रेसिडेंट भी 2023 की शिखा जी उपस्थित हुई है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ, और इसके अलावा भी काफी मेंबर सुपर चैप्टर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मुख्य अतिथि जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी नहीं आ रहे थे तो उनका मैसेज आया कि भैया आप कीनोट स्पीकर हैं, आप अपना भाषण देना और उतना ही टाइम मेरे तरफ से भी ले लेना, इसलिए मैंने डबल भाषण दिया है। मुझे अपने ही घर में बुलाया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Kind words of wisdom and सर, अगर हमें पता होता कि हर बार प्रोग्राम को समय से शुरू करने में और जल्दी खत्म करने में आपसे ज्यादा सुनने को मिलेगा तो हर बार ऐसे ही करेंगे। Thank you very much, sir. We are delighted to have you with us. And due to some reasons, JC Nopar जी को कुछ urgently family matters attend करना था, तो she has continued with life and I'll take on. तो साथियों, समय है हमें हम सबकी ओर से हमारे आज के मंचस्थ अतिथियों को आभार व्यक्त करने का, टोकन ऑफ लव प्रदान करें।
बारी है privileges की। All the dignitaries present on the dais and off the dais, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि JCI रायपुर यूथ कैपिटल की अवार्ड नाइट एंड ओथ सेरेमनी 20 दिसंबर 2022 वृंदावन हॉल सिविल लाइंस में होने जा रही है। आप सभी इस शानदार शाम में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। मैं JC करण गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द नाइट प्रस्तुत करने के लिए समक्ष आए। सक्सेसफुल ईयर के लिए हम JCI रायपुर रॉयल की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करना चाहेंगे, तो समक्ष आके हमारे गेस्ट के द्वारा स्मृति चिन्ह एक्सेप्ट करें। थैंक यू JC प्रतीक जी। एक शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए, एक शुक्रिया इस प्रोग्राम को और शानदार बनाने के लिए, कर्जदार रहेंगे हम जन्मों जन्म तक। एक शुक्रिया रायपुर रॉयल कैपिटल पे इतना स्नेह बरसाने के लिए। Tonight, I feel honored and privileged to deliver the vote of thanks on this special occasion. On the behalf of entire JCI fraternity, I would like to express my most sincere gratitude to the Almighty God for giving us the strength, courage, and passion to successfully conclude this event. My sincere gratitude towards our mentor and chairman, Shri Rajesh Agarwal ji, for always inspiring and supporting us. सर, हम वादा करते हैं कि रायपुर रॉयल कैपिटल आपकी उम्मीदों पर हमेशा खड़ा रहेगा और हम हर काम में हमेशा अपना 1000% ही देंगे। I would like to thank our special guest, Shri Amitabh Dubey ji, for gracing this occasion and motivating us on such a positive note. Thank you, sir. My sincere gratitude towards our zone president, Shri Akash Sundrani ji, for always believing in us. Sir, JCI Raipur Royal Capital is super proud of you. We are indeed delighted to have amongst us the Sanrakshak and Salakar committee members and all the senior members of the JCI family. My heartfelt thank you to each and every one for making this occasion a magnificent one. I would like to express my deepest gratitude and appreciation to all the new post bearers and the members who have taken the oath today, as they have held a great promise for the year 2023 and to lead a life of commitment. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे IPP JC आदित्य मित्तल जी और प्रेसिडेंट JC मोनू जैन जी के परिवार को, जिनके अटूट विश्वास और निरंतर साथ ने आज इस प्रोग्राम को कुछ और खास बना दिया। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार ही JCI के हर प्रोग्राम को सफल और यादगार बनाता है। An event of this dimension cannot happen overnight. We have been fortunate enough to be backed by a team of such motivated and enthusiastic members. A big salute to our unity and a sincere thank you to the Raipur Royal Capital family. Heartfelt thank you to our events MOC JC Nupur Agarwal ji for Everyone, please put your hands together for Chief Guest of the night, Shri Brijmohan Agarwal ji. Sir, I request you to please join us on the stage. यदि मैं कहूं कि इस सभा में ही नहीं, पूरे देश के किसी भी मंच में इन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1 मई 1959 को एक विनम्र परिवार में जन्मे, लगातार 7 बार विधायक तथा 15 वर्षों तक मंत्री पद पर विभिन्न पोर्टफोलियोज को संभालने वाले श्री बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक सुधारों और राजनीतिक कौशल के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं।
छात्रों के बीच प्रचलित माफिया संस्कृति का अकेले ही मुकाबला करने वाले एक तेज तर्रार छात्र नेता से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे कम उम्र यानी कि मात्र 31 वर्ष की आयु में सदस्य बनने वाले और इस विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की एक ऐसी गाथा है जिस पर कोई भी जीवनी बनाना चाहेगा। कार्यरत राजनीति के माध्यम में सुधारों और क्रांति के मील के पत्थर उनके लिए दूर के सपने नहीं थे, बल्कि व्यवहार्य दृष्टिकोण थे। उन्होंने अपनी बहादुरी से आगे बढ़ाया तथा अविभाजित मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ में सामाजिक और राजनीतिक डोमेन दोनों में सफलता और प्रशंसा प्राप्त की। प्यार से मोहन भैया कहे जाने वाले यह विनम्र राजनेता राज्य के लोगों के लिए जरूरतमंद दोस्त के पर्याय हैं। एक विनम्र, शांत और समर्पित नेता जो विभागों की तुलना में विकास, वादों की तुलना में प्रावधान और कर की तुलना में सुधारों को प्राथमिकता देते हैं। इन्होंने विभिन्न पोर्टफोलियो में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कृषि विज्ञान में अपनी क्षमता, सुधार और खुद को सुदृढ़ किया है। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं निशांत सर से भी अनुरोध करूंगा कि दीदी समझ आए। प्रेसिडेंट भी इस साल 22 में आई। इसके पहले कि मोहन भैया स्पीच के लिए जाएं, आज डेफिनेटली वोट ऑफ थैंक्स के बाद में कोई भी इस टाइप के प्रोटोकॉल्स जेसीआई में नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी किस ढंग से यहाँ पर आए हैं, लगातार किस ढंग से हमारे मेंबर फॉलोअप ले रहे थे, इतना इनका बिजी शेड्यूल था कि वो इनको अभी भी और कहीं जाना है, सवेरे 4 बजे से उठे हुए और लगातार प्रोग्राम फंक्शन में थे, फिर भी बोले मैं एक बेस्ट विशेष दे करके जरूर आऊंगा। हमारे मेंबर के फॉलोअप के कारण ये लास्ट मिनट में भी यहाँ पर पहुंचे, इसलिए मैं थैंक्स बोलूंगा। और ये प्रोटोकॉल को हम इसलिए भी तोड़ रहे हैं कि ये खुद भी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, काफी लोगों को नहीं मालूम होगा यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, 83 के टाइम के आसपास में, 81 के आसपास में यूथ जेसीस में मेंबर हुआ करते थे, ये जेसीस के मेंबर। और ये जेसीस के जितने प्रोग्राम में एक लीडर बन करके गए होंगे, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई राजनीतिक नेता इतने प्रोग्राम को अटेंड किए होंगे जितना आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी किए हैं। तो हम सबके मोहन भैया को ऐसे समय में आए हैं, उनका हम स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं और 2 शब्द जरूर उनसे हम सुनना चाहेंगे और उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ्स के साथ में आज के प्रोग्राम को हम विराम देंगे। आदरणीय बृजमोहन जी। जेसीआई रायपुर रॉयल कैपिटल जोन 9th के इस प्रोग्राम में वैसे नेता लोगों के बारे में बोलते हैं या तो उद्घाटन में आते हैं, समापन में आते हैं, पर मैं समापन के बाद आया। राजेश अग्रवाल जी, क्योंकि जेसीस के प्रोग्राम में मैं लगभग पिछले 42-43 सालों से आ रहा हूं, मैं डायरेक्टर भी रहा हूं और जेसीस से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैं बहुत बार बोलता हूं कि पोस्ट का ट्रांसफर जितने इजी वे में जेसीस में हो जाता है, वैसा अगर राजनीति में होने लगे तो सुधर जाएगी। मैं मोनू जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पास्ट प्रेसिडेंट ने अच्छा काम किया, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अक्सर जितने भी रोटरी, जेसीस, लायंस, लियो के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारी एक पहचान बने और उस पहचान के लिए हम कार्यक्रम बहुत करते हैं, 100, 200, 500 कार्यक्रम करते हैं,
पर किसी एक बस्ती को हम गोद ले लें और उस बस्ती में सब प्रकार के हम काम करें, तो 5 साल बाद लोग कहें कि ये जेसिस रॉयल की बस्ती है और उसमें खर्च बहुत नहीं आता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि वहां पर हम एजुकेशन भी अच्छा करें, उनकी कोचिंग भी अच्छी करें, उनका रहन सहन भी अच्छा करें, उनको हेल्थ के प्रति भी हम अवेयर करें, वहाँ के जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको वहाँ की बच्चियां हैं उनको कंप्यूटर सिखा सकते हैं, वहाँ की महिलाएं हैं उनको सिलाई सिखा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी एक पहचान बनेगी और ये पहचान, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसको लगता है मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को लोग याद करें। हर किसी की तमन्ना होती है और इस तमन्ना को, जैसे मैंने अपना मोटो बनाया हुआ कि 3 काम मुझे करना है, गरीब का इलाज, गरीब की शादी और गरीब की पढ़ाई। इस 3 काम के लिए कोई भी मेरे पास आता है तो खाली नहीं जाता और उसके कारण आज एक पहचान बनी। तो अगर रायपुर में इतनी क्लब्स हैं, अगर वो क्लब्स एक स्लम्स को अपने गोद ले लें तो मुझे लगता है कि कोई भी स्लम की स्लम नहीं रहेगा। ऐसा काम हमको करने की आवश्यकता है। आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं और डिनर का इंतजार भी कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए कि क्योंकि मैं बॉम्बे में था, मुझे वहां फोन आया, मैंने कहा चलो मैं आऊंगा। फिर मैंने 8 बजे फोन किया तो कहा कि 9 बजे आना, तो फिर मैं दूसरे कार्यक्रम में चला गया। मैं आप सब लोगों से माफी चाहते हुए, सभी नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए और पुरानी टीम को अच्छा काम किया उसके लिए बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। Thank you, sir, for your enlightening words. And I would request JC Aditi to please come forward and present our token of love to our chief guest, sir. मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे ग्रुप फोटो के लिए समक्ष आकर घोषणा करता हूँ और आप सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ।